इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके चारों ओर देखो आप, कचरा लगा हुआ है, नीचे पोस्टर कोई आईसीएस कोचिंग सेंटर का वो लगा हुआ है। ये शिकायत आपने पहले भी की थी सरपंच को या प्रशासन को? बिल्कुल वर्बली कहा है मैंने, गांव की ग्राम सभा। किसको? गांव की ग्राम सभा में सरपंच को भी कहा है, सेक्रेटरी को भी कहा है और वीडियो साहब को भी जाकर कहा है, पर इस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। आप क्या चाहते हैं इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो किस प्रकार से चल रही है? कमियां ये है कि जो ये पूर्व शामदास जी नामक व्यक्ति लिखा हुआ है, तो कृपया करके ये चेंज कर शामदास, श्री शामदास जी नामक महापुरुष लिखा जाए इसकी जगह। देखो सरपंच को इस गंदगी दिखती भी है, यहाँ से सरपंच शाम को निकलता है दिन में 2 बार 3 बार, पर यहाँ पर कोई गंदगी का कोई निवारण नहीं है। यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ आप और यहाँ से जाओ धर्मशाला तक, ये आगे धर्मशाला वाल्मीकि वहाँ तक निरा कचरा कचरा रख रखा है। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये गांव का एंट्रेंस पॉइंट है जी, गांव के एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर गौरवपट लगा हुआ है। गौरवपट जो होता है गांव का सम्मान होता है, गर्व होता है। और आज जो इसकी जो हालत हो रखी है ना, वो मतलब देख के आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मतलब जो गंदगी, कूड़ा करकट, पोस्टर, हर एक चीज लगा दी इसके ऊपर, मतलब इसका 1% भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। हमने सरपंच से, पंच से, सबसे कह दिया कि यहाँ पर बढ़िया सफाई रखो, गांव का एंट्रेंस पॉइंट है, चलो सभी चीजों को छोड़ दो, सफाई ना करवाओ, लेकिन गांव के गौरवपट के चारों ओर 4 दीवारी होनी चाहिए बढ़िया। यहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे, घास, सारी चीज लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव का सम्मान है। होगा कि ये हरियाणा सरकार ने गौरवपट बनाए थे हर गांव के अंदर, कि उस गांव की जो गरिमा है और गौरव है उनके बारे में आने वाली पीढ़ियां जान सके। लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं वो यहाँ जा ही नहीं सकते, वो जान कैसे सकेंगे। दूर से ये पढ़ा नहीं जाता, उस साइड से जाया नहीं जाता, कम से कम ज्यादा नहीं हो तो इसके आसपास की साफ सफाई हो, यहाँ पे मिट्टी का भराव वगैरह हो, ये जो छड़ियाँ पड़ी हैं छड़ियाँ हटाई जाए यहाँ से, इस पे लाइटिंग की सुविधाएं हो, और साथ में जो इसमें कई त्रुटियां हैं, कई नाम इसमें जो आजाद हिंद फौज के जो शहीद हैं उनके, और जो पूर्व में भारत की तरफ से जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, वो भी कई नाम इसमें मिसिंग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं सतनाली गांव में, जहां से सतनाली गांव की शुरुआत होती है और ये रोड है सतनाली महेंद्रगढ़ रोड। यहाँ से एक हाईवे निकला हुआ है, काफी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, लेकिन हम आपको सतनाली गांव का इतिहास है जो उसके बारे में दिखाना चाहते हैं कि हर एक गांव का एक गौरवपट होता है जो कि सरकार के आदेशानुसार हर गांव में मिलेगा। लेकिन इस गांव की क्या खास बात है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये कि यहाँ का जो गौरवपट आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अशुद्धि है, जो कि गांव के कुछ लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उसमें क्या क्या अशुद्धियां हैं। और यहाँ पर गौरवपट को लेकर के और भी चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक बार क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो गौरवपट है, यानी कि यहाँ से जब स्टार्ट होता है, गांव की एंट्री होती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। इस गौरवपट के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, जबकि गौरव हर एक गांव की शान होता है। अब इसमें क्या अशुद्धियां हैं वो चीजें हम अब दिखाते हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि सतनाली गांव में जो भी मौजूदा सरपंच हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये कुछ समझ नहीं आता कि इस गांव का सरपंच कौन है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आज ये कि दिन में खत्म हो गया है या जो क्लियर नहीं दिख रहा है। हालांकि सरपंच साहब को भी दिखाई देता है कि हमने जो जो चीजें बैनर गांव में लगाए थे वो पूर्ण तरीके से दिखाई देते भी हैं या नहीं दिखाई देते हैं। यदि नहीं दिखाई देते हैं तो उन पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया है। अब गौरवपट की बात करते हैं, और ये गौरवपट जो कि बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बाढ़, लकड़ियां यहाँ पर पड़ी है, गौरवपट से ज्यादा आप लकड़ियों को देख सकते हैं। अब इनमें क्या क्या अशुद्धियां हैं वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कूड़ा दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना कूड़ा है। हालांकि ये हम अकेले महसूस नहीं कर सकते, गांव के सरपंच हैं या और भी प्रशासन है वो भी देखते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सत्यवीर सिंह शेखावत, गांव सतनाली, वार्ड नंबर 10 का सदस्य हूँ जी मैं। आज ये गौरवपट जो आप देख रहे हैं या पूरा गांव सतनाली देख रहा है, इसमें क्या अशुद्धि है या क्या क्या कमियां है? क्योंकि हर एक गांव का गौरवपट, सतनाली गांव का हो या किसी भी गांव का हो, गांव का शान होता है, सम्मान होता है। बताइए जी। गौरवपट गांव का सम्मान होता है और गौरवपट गांव का गौरव ही है।
इसमें जो नाम लिखा हुआ है जी शामदास जी हमारे पूर्वज थे, गांव के, गांव बसाया था उन्होंने, उसमें एक शामदास जी नामक व्यक्ति कर दिया जी। और किसी ने भी गांव बसाया वो नामक व्यक्ति नहीं होता, महापुरुष होता है। तो कृपया करके नाम में शुद्धि करने का प्रयास किया जाए। ये मुद्दा मैंने पंचायत की ग्राम सभा में भी उठाया था, इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके चारों ओर देखो आप, कचरा लगा हुआ है, नीचे पोस्टर कोई ICS कोचिंग सेंटर का वो लगा हुआ है। ये शिकायत आपने पहले भी की थी सरपंच को या प्रशासन को? बिल्कुल वर्बली कहा है मैंने गांव की ग्राम सभा। किसको? गांव की ग्राम सभा में सरपंच को भी कहा है, सेक्रेटरी को भी कहा है और वीडियो साहब को भी जाकर कहा है, पर इस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। आप क्या चाहते हैं इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो किस प्रकार से चलता है? कमियां ये है कि जो ये पूर्व शामदास जी नामक व्यक्ति लिखा हुआ है, तो कृपया करके ये चेंज कर शामदास, श्री शामदास जी नामक महापुरुष लिखा जाए इसकी जगह। इससे ऊपर आप देख सकते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके आगे किसी न किसी तरह का सम्मान दिया गया है, किसी ने श्री लगाया है, किसी ने कुछ लगाया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व श्यामदास नामक व्यक्ति यहाँ पर किसी तरह का इनको कोई सम्मान नहीं दिया, क्योंकि यह गांव इन्होंने बसाया था। कोई मंत्री का अगर बोर्ड कहीं पर देखेंगे तो माननीय श्री लिखा जाता है, जबकि वो गांव में कुछ नहीं करता, एक बोर्ड लगाकर चला जाता है। इन्होंने तो गांव बसाया, लड़कर बसाया है गांव, आलवास के ठाकर के गल गांव लड़कर, और यहाँ पर हमने कब्जा किया था गांव पे जब गांव बसाया था। और यहाँ पर काफी लकड़ियां और गंदगियां हैं जो आप देख सकते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इस प्रकार की जो गंदगी होती है वो एक सम्मानपूर्वक जगह में नहीं होनी चाहिए। देखो सरपंच को इस गंदगी दिखती भी है, यहाँ से सरपंच शाम को निकलता है दिन में 2 बार 3 बार, पर यहाँ पर कोई गंदगी का कोई निवारण नहीं है। यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ आप और यहाँ से जाओ धर्मशाला तक, ये आगे धर्मशाला वाल्मीकि, वहाँ तक निरा कचरा कचरा रख रखा है। अच्छा, गंदगी की बात करें तो गंदगी इस रोड पे, यानी कि जो सतनाली महेंद्रगढ़ रोड है, आप पूरा देख सकते हैं, वहां तक दिखाइए आप कि रोड के ऊपर काफी सारी गंदगियां हैं, बहुत सारी गंदगी है। क्या यह गंदगी गांव के सरपंच को या किसी को दिखाई नहीं देती है? सरपंच ये कह रहा है कि PWD वाले करेंगे, तो ये सरपंच क्या करेगा? जबकि यह गांव सतनाली के अंदर ही आता है। हाँ बिल्कुल, तो सरपंच की जिम्मेदारी बनती होगी। जिम्मेदारी तो है, पर निभाएगा कौन जिम्मेदारी? मतलब मुद्दा यही है कि एक आदमी अगर हम किसको बोलते हैं वो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करता। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही इस गांव में। सरपंच को जाकर कहते हैं तो कहता है BDPO को जाकर, और BDPO को जाकर कहते हैं तो वो कहता है सरपंच को कहें। तो कहें किसको? और सरपंच ये कह रहा है कि ये PWD का काम है, तो ये काम PWD का, तो गौरवपट किसका है? गांव का है ये। तो क्या गांव में हर जगह इसी तरह की गंदगियां या इस तरह के सम्मान नहीं देना हर जगह मिलता है? बिल्कुल जी, गांव में गंदगी है, बिल्कुल सफाई अच्छे से नहीं हो रही, ना कोई सम्मान है। ये देख सकते हो आप कि गौरवपट पूर्णतः कब्जा कर रखा है यहाँ पर। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? राम राम जी। टाइम टू टॉक हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये गांव का एंट्रेंस पॉइंट है जी, गांव के एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर गौरवपट लगा हुआ है। गौरवपट जो होता है गांव का सम्मान होता है, गर्व होता है। और आज जो इसकी जो हालत हो रखी है ना, वो मतलब देख के आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मतलब जो गंदगी, कूड़ा करकट, पोस्टर, हर एक चीज लगा दी इसके ऊपर, मतलब इसका 1% भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। हमने सरपंच से, पंच से, सबसे कह दिया कि यहाँ पर बढ़िया सफाई रखो, गांव का एंट्रेंस पॉइंट है, चलो सभी चीजों को छोड़ दो, सफाई ना करवाओ, लेकिन गांव के गौरवपट के चारों ओर 4 दीवारी होनी चाहिए बढ़िया। यहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे, घास, सारी चीज लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव का सम्मान है। कोई भी आदमी अगर देखेगा इस पे, हमारे गांव के जो पूर्वज है, नामक व्यक्ति है, हर का बहुत अच्छे से नाम लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर गंदगी में आके उनका नाम पढ़ने के लिए आएगा कोई? गांव से बाहर कोई भी आके देखेगा तो सबसे पहले गांव का गौरवपट ही देखते हैं, तो यहाँ पर आके देखेंगे तो उनको बहुत बुरा हाल है ये। अच्छा, इसके पीछे की तरफ भी कुछ लिखा हुआ है या बिल्कुल खाली है? ये देखिए इधर से, अगर कोई उस साइड से पढ़ना चाहे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लेगा, लेकिन इस तरफ से आकर के अगर कोई गांव का इस गौरवपट को पढ़ना चाहे कि कौन कौन महान लोग इस गांव में सहयोगी रह चुके हैं, तो वो किस प्रकार से पढ़ेगा? वो किस प्रकार से पढ़ेगा? और हम इसके एक पिछली साइड भी देखते हैं। 1 मिनट आइए, इधर से आइए। इस साइड से आप देखिए, अगर वो पढ़ना चाहे तो वो किस प्रकार से पढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो कांटे हैं, लकड़ियां हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू काफी वर्षों से यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो किस प्रकार से पढ़ पाएगा? सरकारी जो काम होता है ना, वो ये तो कागजों में होता है या ऐसे होता है।
इसके लगा दिया, सिर्फ इसकी कोई रख रखाव देखभाल की किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गांव के जितने मौजूद आदमी है, सरपंच है, पंच है, वीडियो है, किसी को कोई मतलब नहीं है। गांव की जो गरिमा है बिल्कुल देख सकते हो अब इसकी क्या हालत हो रखी है आज के दिन। 3 साल पहले हमने फेसबुक पे पोस्ट छोड़ा था, सतपाल भाई ने जो अभी आपको बताया, उन्होंने बताया था कि जो इस पे हमारा जो गांव बसाया था उनके नाम के आगे बिल्कुल सिंपल ऐसे नाम लिख दिया जैसे कोई ऐसे आम आदमी है, उसकी कोई पहचान नहीं है ना। उसके आगे श्री माननीय एक महापुरुष के नाम ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। ये भी उन्होंने किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। तो हम तो यही अपील करते हैं सभी से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी देख रहा है, कार्यवाही किस पे होनी चाहिए? कार्रवाई तो सभी पे होनी चाहिए। सरपंच साहब है, पंच है, जो गांव के जिम्मेदार आदमी है, उनको देख के आके यहाँ पर सफाई करनी चाहिए। बढ़िया इसकी 4 दीवारी, बढ़िया पेड़ पौधे, इसका रख रखाव, कोई इस पे पोस्टर ना लगाए। तो सारी चीजों का ध्यान गांव के सरपंच को ही रखना चाहिए। गांव का प्रतिनिधि सरपंच ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने समय समय पर यहाँ पर कंप्लेन भी की है, शिकायत भी की है, लेकिन किसी तरह का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और हम भाई दिग्विजय से जानते हैं, एडवोकेट हैं, काफ़ी राजनीतिक का भी ज्ञान है इनको, तो उनसे बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो टाइम टू टॉक हरियाणा के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और फागुन का पवित्र महीना चला हुआ है, तो जय श्री श्याम। आज का मुद्दा आपको पता ही होगा कि ये हरियाणा सरकार ने गौरव पट बनाए थे हर गांव के अंदर, कि उस गांव की जो गरिमा है और गौरव है उनके बारे में आने वाली पीढ़ियां जान सके। लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, वो यहाँ जा ही नहीं सकते। वो जान कैसे सकेंगे? दूर से ये पढ़ा नहीं जाता, उस साइड से जाया नहीं जाता। कम से कम ज्यादा नहीं हो तो इसके आसपास की साफ सफाई हो, यहाँ पे मिट्टी का भराव वगैरह हो, ये जो छड़ियाँ पड़ी हैं छड़ियाँ हटाई जाए यहाँ से, इस पे लाइटिंग की सुविधाएं हो। और साथ में जो इसमें कई त्रुटियां हैं, कई नाम इसमें जो आज़ाद हिंद फौज के जो शहीद हैं उनके, और जो पूर्व में भारत की तरफ से जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, वो भी कई नाम इसमें मिसिंग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और साथ ही जिस महापुरुष ने गांव की स्थापना की, गांव को बसाया, वो एक देवता से कम नहीं होता। उसके लिए एक साधारण सी भाषा में ये बात लिखना कि श्यामदास नामक व्यक्ति ने ये एक पूरे गांव के लिए और पूरे समाज के लिए ये एक निंदनीय बात है, शर्म की बात है। क्योंकि ये जो गांव बसाया था ये किसी एक के लिए नहीं बसाया, 36 बिरादरी के लिए बसाया था। नाड़ से आके यहाँ पे बसाया था। यहाँ पे पहले भाई हमारे सतवीर भाई ने बताया कि हलवास से की साइड से जो डाकू आते थे और यहाँ पे डक्का डालते थे, तो उनसे लड़ने के लिए जो लड़क्का थे, जो वीर थे, जो एक ब्रेव व्यक्ति थे, श्यामदास जी महाराज, उनको नाड़ से लेके आए थे, नाड़ कोसड़ी से उनको लेकर के आए थे। और तब उन्होंने आके यहाँ पे जो आतंक था उससे पीछा छुड़वाया था और गांव की स्थापना की थी। उसके बाद में आज आप देख सकते हो गौरवपट की जो दुर्दशा आपके सामने है। अच्छा, गांव के मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि गांव का जो सबसे प्राथमिक व्यक्ति होता है वो गांव का सरपंच होता है। अगर हम उससे ही ये आस रखेंगे, अगर वो ही हमारी सुनवाई नहीं करेगा, तो जब हम गांव के सरपंच से ही आस छोड़ देंगे तो फिर कौन गांव को सुधारेगा? देखो जी, इसमें हमें अपनी भी भूमिका समझनी होगी और सरपंच साहब को भी अपनी भूमिका समझनी होगी कि जिसकी जो भूमिका बनती है वो अपनी भूमिका पर खरा उतरे और जो जिसके सामर्थ्य में है वो करे। सरपंच साहब के पास आज तमाम सुविधाएं हैं, तमाम उनके पास गांव की पंचायत की शक्तियां हैं, वो इस मामले में बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सरपंच साहब से इसमें संज्ञान लें और यहाँ पे साफ सफाई करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई। हाँ जी, राकेश भाई, क्या कहेंगे आप? भाई साहब नमस्कार। भाई कायनात के भाई ने बता दिया, इसकी साफ सफाई नहीं हो रही, कोई नाम नूम कैसे पड़े यार भाई, पत्रकार समझते हो आप? आपने पीछे की तरफ पढ़ के देखा है इसमें कुछ? देखा किधर से कोई भी पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा। तो फिर दूसरा जो ये गांव में एंट्री करता है, आप उधर से देखिए, जो गांव में एंट्री करता है उनको कैसे पता चलेगा कि गांव का इतिहास क्या है, गांव में कौन प्रमुख लोग रह चुके हैं, कौन प्रसिद्ध लोग रह चुके हैं? भाई दिखेगा तो पता चलेगा ना, तो दिख नहीं रहा भाई।
कैसे पता अगर चलेगा? गांव में कोई नया आदमी आता है तो वो कैसे पता चलेगा कि उनको कि गांव का सरपंच का नाम क्या है? पूछेगा, पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? जबकि ये बोर्ड देखिए, आप इधर आइए मेरे साथ में, ये बोर्ड देखिए आप, इस बोर्ड में आपको कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं। हालांकि इसमें हल्के अक्षरों में फोन नंबर भी लिख रहा है, नाम भी दिख रहा है, गांव का नाम भी दिख रहा है, लेकिन हल्का से थोड़ा सा भी दूर से देखते हैं तो नहीं पहचान पाए। नहीं पहचान पा रहे। तो सरपंच साहब को खुद देखना चाहिए, नहीं है तो सरपंच को खुद पता होना चाहिए भाई हमारा मेरा नाम का बोर्ड है वो अच्छे से सही करें और क्या करें। नहीं तो इससे इसका बोर्ड का पता चल रहा है इतनी गंदगी है, सरपंच को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सतनाली चलो बोलो। ग्रामवासियों को क्या संदेश जाएगा इसके बारे में? भाई संदेश तो यही है, सरपंच को बोल लो इसकी साफ सफाई हो, एक दो भाई और देखो उसको बोल लो इसकी साफ सफाई करवाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने गांव का जो शुरुआती तौर पे माहौल होता है वो बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया है। गांव में जो युवा लोग हैं उनमें काफ़ी जोश है और काफ़ी उनमें ये भी रहता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार हो। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टू टॉक हरियाणा न्यूज़ चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।